लाई चिंगते की जीत के महज एक दिन बाद ही चीन ने एक वीडियो जारी किया। इस वीडियो को चीन की सेना ने जारी किया। यह मिसाइल बोट पर युद्धाभ्यास का वीडियो है। वीडियो में चीनी सेना लगातार फायरिंग कर रही है। आसमान में आग के गोले दागे जा रहे हैं। यह वीडियो बताता है कि लाई चिंगते की जीत से चीन कितना बौखलाया हुआ है। इस वीडियो के जरिए चीन लाई चिंगते को चेतावनी दे रहा है। ताइवान में लाई चिंगते की जबरदस्त जीत से चीन इतना बौखलाया हुआ है कि कभी वीडियो जारी कर डरा रहा है तो बयान जारी कर भी धमकियां दे रहा है। चीनी विदेश मंत्री ने धमकी भरे लफ्जों में ताइवान को क्या कहा है, क्या कह के डराया है, वो भी हम आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि ताइवान कभी भी एक देश नहीं रहा, ना तो अतीत में और ना ही भविष्य में रहेगा। ताइवान की आजादी ना कभी संभव हुई है और ना ही कभी संभव होगी। ताइवान में जो कोई भी ताइवान की स्वतंत्रता को बढ़ावा देने का प्रयास करता है वो चीन के क्षेत्र को विभाजित करने का प्रयास कर रहा है और उसे इतिहास और कानून से कड़ी सजा का सामना करना पड़ेगा। तो ताइवान के चुनावी नतीजों से बौखलाया हुआ चीन धमकी दे रहा है, वीडियो जारी कर रहा है। दूसरी ओर उसके मंत्री कहते हैं कि ताइवान न कभी एक देश था और न भविष्य में कभी बनेगा। ताइवान के चुनावी नतीजे जहां चीन विरोधी नेता की जीत हुई है, एक बार फिर से चीन विरोधी वहां पर जो भावनाएं हैं वो मजबूत होती नजर आ रही हैं और ऐसे में चीन ने ताइवान को धमकाने की कोशिश की है। चीन के मंत्री ने यह कहा कि जो अलगाववाद की नीति है वो कतई कामयाब नहीं हो पाएगी। दरअसल ताइवान में राष्ट्रपति चुनाव होने से पहले से ही चीन बार बार धमकी दे रहा था। चीन अब लाई चिंगते को वोट नहीं करने के लिए पहले जो धमकी दे रहा था, कहीं ना कहीं उसे यह लग रहा था कि अगर लाई चिंगते ताइवान के राष्ट्रपति पद पर आसीन हो गए तो उसके लिए बड़ी मुश्किल खड़ी होगी। सवाल यह है कि आखिर लाई चिंगते चीन के दुश्मन कैसे बन गए। आने वाले समय में चीन के लिए लाई चिंगते बड़ी मुश्किल कैसे खड़ी कर सकते हैं, आपको एक रिपोर्ट के जरिए हम दिखाते हैं। ताइवान और चीन की दुश्मनी दुनिया जानती है। चीन ताइवान पर गरजता है तो ताइवान उसका जवाब भी बखूबी देना जानता है। कई बार हालात ऐसे बने जैसे दोनों देशों के बीच जंग की तारीख आ गई हो, लेकिन हर बार चीन सिर्फ गरजता रहा, बरसने की हिमाकत नहीं कर पाया। चीन और ताइवान के बीच संप्रभुता को लेकर तनाव है, लेकिन ताइवान की हिम्मत के आगे चीन पीछे हट जाता है। विस्तारवादी मंसूबों से लाचार चीन है कि मानता नहीं। चीन की इसी सोच से दुनिया परेशान है। जो भी चीन से परेशान है वो ताइवान का दोस्त है। क्या अब ताइवान और चीन की ठन जाएगी? ताइवान में चीन का सबसे बड़ा दुश्मन कौन? जैसे ही ताइवान की सत्ता में लाई चिंगते अपनी जीत की धमक दिखाई, एक बार फिर चीन के लिए संकट खड़ा हो गया। लाई चिंग के जीत का महज एक दिन ही हुआ था कि चीन फिर से ताइवान को डराने की कोशिश करने लगा। चीनी सेना ने समुद्री बोट से मिसाइल की खतरनाक फायरिंग कर बताया कि चाहे ताइवान की सत्ता में कोई भी आ जाए, लेकिन उसके मंसूबे नहीं बदलेंगे। लेकिन हकीकत ये है कि चीन की गिदड़भक्ति दुनिया जानती है। लाई चिंग की ताइवान के सत्ता में काबिज होने से चीन के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है, क्योंकि लाई चिंग चीन के सबसे बड़े विरोधी हैं, तो भारत और अमेरिका के बड़े दोस्त। लाई चिंग से चीन क्यों घबराता है? लाई चिंग कैसे बन बैठे चीन के दुश्मन? लाई चिंग ताइवान की अलग पहचान के बहुत बड़े समर्थक हैं। चीन की बजाय वो अमेरिका से करीबी बढ़ाने के पक्षधर रहे हैं। उन्हें कट्टर अलगाववादी माना जाता है। चीन तो उनकी पार्टी DPP को भी अलगाववादी मानता है। चीनी सरकार और लाई की यह खटास पुरानी है। बात 2017 की है। लाई ने खुद को ताइवान की आजादी का कार्यकर्ता बता दिया था। विवाद छिड़ गया क्योंकि ताइवान ने न तो औपचारिक रूप से चीन से आजादी की घोषणा की है और न ही चीन के आधिपत्य को स्वीकारा है। हालांकि बीते सालों में लाई ने औपचारिक स्वतंत्रता की वकालत कम कर दी, लेकिन चीन उन्हें दुश्मन ही मानता है। साफ कहता है कि ताइवान की आजादी की दिशा में लिए गए किसी भी कदम का मतलब जंग है। लाई चिंग ने ताइवान के राष्ट्रपति चुनाव में जीत तो हासिल कर ली। चीन के लिए संकट जरूर है, लेकिन चीन और हांगकांग की जनता कहती है कि रिश्तों में सुधार नहीं हुआ तो मुश्किल होगी।
चीन कहता है कि ताइवान उसका हिस्सा है, तो ताइवान 1949 से खुद को स्वतंत्र देश मानता है। चीन कई बार ताइवान को डराने की कोशिश कर चुका है। कई बार ताइवान के इलाके में चीनी लड़ाकू जहाजों की घुसपैठ की खबरें आ चुकी हैं। 8 जनवरी 2024 चीनी बैलून से तनाव। 7 दिसंबर 2023 ताइवान के करीब चीन की गतिविधि। 20 अगस्त 2023 ताइवान के करीब चीनी युद्धाभ्यास। 13 जून 2023 ताइवान के दक्षिण में चीन का युद्धाभ्यास। पिछले 1 साल में ये वो तारीखें हैं जब चीन ने ताइवान पर दबाव बनाने की कोशिश की या डराने की कोशिश की, लेकिन हर बार चीनी गिदड़भपकी का ताइवान ने खुलकर सामना किया। हर बार दुनिया के सामने चीन की कड़े शब्दों में निंदा की, लेकिन अब ताइवान की सत्ता में लाई चिंगते की मौजूदगी होगी, जो चीन का खुलकर विरोध करते रहे हैं और अमेरिका की दोस्ती भी खुलकर स्वीकार करते हैं। जाहिर है हालात कुछ दूसरे हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब समझिए, अगर कभी भूल से चीन ने ताइवान पर हमला कर दिया तो क्या होगा। ताइवान सेमीकंडक्टर चिप का सबसे बड़ा उत्पादक है और दुनिया भर की सबसे एडवांस्ड और हाईटेक सेमीकंडक्टर चिप का निर्माण ताइवान की कंपनियां ही करती हैं। ताइवान दुनिया भर में सेमीकंडक्टर के उत्पादन में नंबर 1 पर है। अमेरिका, चीन समेत दुनिया भर के देशों को ताइवान सेमीकंडक्टर देता है। अगर चीन ने ताइवान को सैन्य बल के बूते कब्जे में लेने की कोशिश की तो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बर्बाद हो जाएगी। सेमीकंडक्टर का संचालन बंद हो जाएगा। दरअसल सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स का मस्तिष्क है। यही वो चिप है जिससे सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण चलते हैं। सेमीकंडक्टर का उपयोग स्मार्टफोन, रेडियो, टीवी, कंप्यूटर, वीडियो गेम, स्वास्थ्य देखभाल, सैन्य प्रणाली, परिवहन, स्वच्छ ऊर्जा आदि सभी चीजों में होता है। तो जाहिर सी बात है कि ताइवान की जबरदस्त उपयोगिता है और ऐसे में चीन चाहे जितनी भी गीदड़ भपकी देता रहे, लेकिन ताइवान पर हमला करने की जरूरत नहीं कर सकता। जी न्यूज़।